हेलो एवरीवन, सो वेलकम इनटू द अनदर वीडियो। सो आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था हमारा मैंगोज राउंड द ईयर, उसमें आगे हमारी जो स्टोरी है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू जो है वो मिमिडी टेन रहे, यानी कि आम पपड़ बना रहे हैं। सो द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज एंड दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू द लार्ज पॉट. Then they strain the pulp through the fine muslin cloth to remove the fiber from the pulp. अब दूसरे दिन क्या किया, तो अप्पा ने यानी कि उनके फादर ने, अप्पा यानी कि उनके फादर, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पके हुए जो मैंगोस थे उन्हें लिया और उनका जो पल्प है यानी पूरा मैंगो का जो पल्प है, गूदा जो है, उसे एक बड़े से पॉट के अंदर निकाला और निकालने के बाद उसे स्ट्रेन किया यानी उसे छाना। किसकी मदद से छाना, तो एक मसलिन क्लॉथ की मदद से, ठीक है, कपड़े की मदद से उसे क्या किया, वहां पर उन्होंने वो जो पल्प था उसे छान दिया ताकि क्या हो जाए, उसमें से जो फाइबर्स हैं, ठीक है, मैंगो पल्प के अंदर जो फाइबर्स होंगे वो फाइबर्स वहां से निकालने के लिए। Then Chitti Babu crushed the gur यानी कि jaggery till there were no lumps and they added the jaggery and sugar into the equal amounts. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो चिट्टी बाबू ने क्या किया, तो गुड़ यानी कि जो जैगरी, ठीक है, उसे उन्होंने क्रश किया। तब तक क्रश किया जब तक उसके अंदर कोई लम्प्स ना रह जाए, यानी कोई भी गांठ उसके अंदर ना रह जाए। और फिर उन्होंने क्या किया, उस पल्प के अंदर जैगरी और शुगर को इक्वल अमाउंट में, यानी कि अगर समझो कि 1 कप उन्होंने जैगरी ली होगी तो 1 कप शुगर उन्होंने क्या की, मिक्स की। देन देखते हैं आगे क्या किया। Then Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with the bake spoon and Amma then spread this pulp into the thin layer over the mat. ठीक है, फिर चिन्ना बाबू ने क्या किया, तो उस जैगरी और शुगर को बहुत ही अच्छे से बड़ी सी स्पून की मदद से क्या किया, उस पल्प के साथ उन्होंने मिक्स किया। फिर अम्मा ने क्या किया, तो अम्मा ने वो जो मिक्सचर था यानी कि जैगरी, शुगर प्लस मैंगो पल्प, तो उस पूरे मिक्सचर को उन्होंने एक पतली सी लेयर में उस मैट के ऊपर बिछा दिया। Then the thin layer was left to dry in a sun and in the evening they covered the mat with the clean sari to avoid any dust. ठीक है, फिर सन जब था यानी दोपहर का टाइम हो, जब वहां पर सन अच्छे से खिला हुआ और अच्छे से धूप आ रही हो, तब क्या किया, उन्होंने उसे सूखने के लिए वहां पर छोड़ दिया। और शाम को जब सूरज नहीं हो, वहां पर सन है वहां पर डूब गया हो, तो क्या किया उन्होंने, तो उस मैट के ऊपर जो उन्होंने थीन लेयर जो बिछाई हुई थी उसे एक साड़ी की मदद से उसे ढक दिया ताकि कोई भी धूल मिट्टी है उसके ऊपर आके गिरे नहीं। Then the next day they again took out some mango pulp and they added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. और फिर नेक्स्ट डे भी वापस क्या हुआ, और मैंगो पल्प उन्होंने निकाला और वापस उसमें जैगरी और शुगर ऐड किया और उसे वापस से जो प्रीवियस डे यानी उन्होंने पिछली बार जो पूरी एक लेयर बनाई थी उसके ऊपर वापस से एक लेयर चढ़ा दी। तो दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। इस बार ये जो काम था वो दोनों भाइयों को दिया गया, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू को। And both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, उन्होंने वो जो लेयर थी वहां पर चढ़ा दी, ठीक है, और बहुत सारी लेयर्स उन्होंने वहां पर एक के ऊपर एक वहां पर लगाई और उन्होंने ये होप किया, ये प्रार्थना की कि पिछले और आगे आने वाले 4 हफ्तों तक कोई भी बारिश ना हो। अब बारिश होगी तो क्या होगा, उनका जो मिमिडी टेंड्रा है वो सूखेगा नहीं और उसकी वजह से उनका आम पापड़ वहां पर रेडी नहीं होगा। So for 4 weeks they after layer until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, 4 हफ्तों तक, 4 वीक्स तक लेयर के ऊपर लेयर उन्होंने चढ़ाई और उनकी जो लेयर थी 4 सेंटीमीटर जितनी बड़ी नहीं हो गई, थिक नहीं हो गई, तब तक उन्होंने वो लेयर चढ़ाई और वो जो अब लेयर्स थी वो उसकी वजह से वो एक गोल्डन केक की तरह वहां पर हमें दिखाई दे रही थी। तो आफ्टर सम डे अम्मा सेड द मिमिडी टेंड्रा इज रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू द पीसेस टुमारो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद अम्मा ने यानी उनकी मम्मी ने बोला कि अब हमारी मिमिडी टेंड्रा है वो रेडी है, आम पापड़ है वो रेडी है और हम उसे कट कर कर छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकते हैं कल। Then the next day the mat was brought down from the platform and Mamidi Tendra was cut into the smaller pieces and brother tasted it and it was tasty. चिन्ना बाबू
said, wow, how tasty. After all, we have also helped in making it. फिर अगले दिन क्या किया गया, तो वो जो मैट थी जिसके ऊपर पूरे लेयर के ऊपर लेयर बिछाई गई थी, उसे प्लेटफॉर्म से नीचे लाया गया और मिमिडी टेंड्रा को छोटे छोटे पीसेस में कट किया गया और ब्रदर ने उसे टेस्ट किया और वो कैसा था, बहुत ही टेस्टी था। देन चिन्ना बाबू ने क्या बोला, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही टेस्टी था क्योंकि उन्होंने भी उसमें क्या की थी, हेल्प की थी उसे बनाने में। ओके, तो ये जो स्टोरी थी यहाँ पर हमारी मिमिडी टेंड्रा की खत्म होती है, जहाँ पर चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू को मिमिडी टेंड्रा बनाने का जो फल है वहाँ पर आम पापड़ खाकर यानी मिमिडी टेंड्रा खाकर मिला, जो कि बहुत ही टेस्टी बना। तो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।